धर्मशास्त्र कहता है दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान। तुलसी दया न छाड़िए, जब घट लागे प्राण। कहते हैं कि दया धर्म का मूल है। समझने की बात है। हम लोग कहते हैं धर्म करते हैं, हम लोग धार्मिक हैं, तो ग्रंथ कह रहा है कि दया धर्म का मूल है। अर्थात यदि आप में दया है तो आप धार्मिक हैं। सिर्फ होली मना लेने से, दुर्गा पूजा कर लेने से, दिवाली कर लेने से कोई धार्मिक नहीं हो जाता है, कोई सनातनी नहीं हो जाता है। सनातन धर्म का जड़ है दया। यदि आप में दया है तो आप धार्मिक व्यक्ति हैं। अपने अंदर अब सोच के देखिए, समझ के देखिए कि आप जीवों के प्रति दया कर रहे हैं, मनुष्य मनुष्य के बीच दया कर रहे हैं कि अत्याचार कर रहे हैं? क्या मनुष्य मनुष्य के बीच प्रेम भाव है? जीवों के प्रति आपका प्रेम भाव है? आपस में प्रेम भाव बढ़ाएं। हम मनुष्य मनुष्य में इतना उलझन है, जरा जरा से बात के लिए हम लोग उलझ जाते हैं, लड़ाई करने लगते हैं। घर में छोटे छोटे बच्चे लड़ते हैं, बड़े भी लड़ते हैं। आखिर कौन धर्म को मानते हैं हम लोग? हिंदू को मानते हैं, मुसलमान को मानते हैं, किसको मानते हैं? लड़ने तो कहीं नहीं कहा। पर्व करते हैं, वट सावित्री पर्व करते हैं, तरह तरह का करवा चौथ, यह वह, फिर लड़ाई भी करते हैं। तो एक चीज करना होगा, या तो लड़ना होगा या धर्म पालन करना होगा। तो दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान। ये जो घमंड है, हम धनवान हैं, हम बलवान हैं, हम बहुत ज्ञानी हैं, ध्यानी हैं, ये पूरा विनाश का कारण है। आदरणीय संत समाज, हमें एक अच्छे परिवार को जन्म देना होगा, एक अच्छे परिवेश को पैदा करना होगा, एक अच्छे समाज को पैदा करना होगा। ये कब होगा? जब हम सनातन धर्म के रस को जानकर सत्संग में बैठेंगे, ज्ञान को सीखेंगे, तो सब शांति शांति रहेगी। ऐसे ही ज्ञान को देने के लिए हमारे बीच संत महात्मा लोग उपस्थित हैं। ये लोग बहुत ही ज्ञानी और ध्यानी हैं। हमारे बीच आदरणीय गंगा बाबू 22 से आए हुए हैं। ये गुरु के एक लाल हैं, ज्ञानी हैं और ध्यानी भी हैं, और हम लोगों के बीच ज्ञान की वर्षा करने आए हैं। आते हैं, इनके मुखारबिंद से कुछ शब्द को सुनते हैं। ये थोड़ा सा रुग्ण हैं, घुटने के दर्द से थोड़ा पीड़ित हैं, इसलिए थोड़ा अलग से बैठे हैं। लेकिन गुरु भक्ति इनमें कूट कूट कर भरी है, इसलिए बुलाने पर ये दौड़े आए हैं। श्री सद्गुरु महाराज की जय। आदरणीय संत समाज, माता एवं बहन, मैं तो कोई वक्ता नहीं हूँ कि आप सबों को संबोधित कर सकूं। हमारे बीच वासुदेव बाबू हमको बड़ा अनुग्रह किए, मौका लगे तो आएंगे। उनका हृदय का पुकार जो था, हम लोग को आना पड़ा। मैं आप सबों को कोई हिंदी भाषी नहीं हूँ कि संबोधित कर सकूं।
मैं तो तुच्छ हूँ, कोई पढ़े लिखे नहीं हूँ। जन्म मरण का कारण कौन है? तो स्वतो रोजोतम गुण कारण भगवान। सृष्टि समारण चार फल चार चलन व्यवहार। एक संत हुए हैं, उनका हम चरण विधि थोड़ा पढ़े हैं। उनका अभी आप वासुदेव बाबू से जो कुछ सुने उन्हीं बातों को दोहराने के लिए जा रहा हूँ। प्राप्त मन वचन काया से किसी भी जीव को किंचित मात्र दुख न हो। सबसे पहला चरण विधि में यह हिदायत है कि हम लोगों को मनुष्य शरीर मिला है, ये बड़े भाग से मिला है। हम दुख सुख के बारे जानते हैं, तो हमको क्या चीज मिला है? तो मन वचन काया। मन वचन काया नहीं है, प्राप्त है। हमको प्राप्त क्या हुआ? प्राप्त किसको हुआ है? तो आत्मा को। मन वचन काया से किसी भी जीव को किंचित मात्र दुख न हो। अभी दया के बारे बोले, अहिंसा परम धर्म। हाथी से लेकर के मानस तक, लेकर के चींटी तक, किसी को हमारे मन के द्वारा, वचन के द्वारा और शरीर के द्वारा दुख न हो। अगर दुख देते हैं तो फिर हमको पुनः 84 जन्म हो। तो हम लोगों को जो है स्वामी जी का जो है सीख को लेना है गुण कारण। अभी निर्गुण आप सुने, निर्गुण रंगीन चादर या पूरे कोई संत सुजान। निर्गुण माने होता तीनों गुण से रहित, स्वतो रोजो तमो तीनों से रहित, वह संत है। निर्गुण रंगीन चादर या पूरे कोई संत सुजान। लेकिन अभी हम जो हैं गुण के अंदर हैं। कभी हमारे अंदर में सद्गुण, कभी रजगुण, कभी तम गुण। ये तीनों गुण हम लोगों के अंदर जो है, जो हम लोग जो संत मुख गुरु मुख नहीं हुए हैं, हम लोग के अंदर है। संत बताए थे कि ध्यान का 4 अवस्था होते हैं। तो कौन कौन सा? तो अर्थ, रुद्र, धर्म और शुक्ल ध्यान, ये 4 ध्यान होते हैं। तो इसके अंदर में 2 ध्यान को इतना खराब बताया गया है। अर्थ और रुद्र ध्यान जो है ये सबसे खराब ध्यान है, और हम लोगों को विशेषतर अर्थ रुद्र का ही ध्यान होता है। इसलिए हम लोगों को जो है अर्थ रुद्र से बचने के लिए किन्हीं संतों के शरणागत होना चाहिए। तो एक जगह लिखे हैं चरण विधि में कि मन वचन काया की तमाम संगी क्रियाओं से मैं बिल्कुल असंग हूँ। असंग कहने वाला कौन होगा? तो आत्मा होगा। मन वचन काया की तमाम संगी क्रियाओं से मैं बिल्कुल असंग हूँ। ये मन के द्वारा किसी को घात हो जाता है, वचन के द्वारा किसी को घात हो जाता है, और जो है शरीर के द्वारा। हाँ, तो आत्मा जो है वह मन वचन काया की तमाम संगी क्रियाओं से मैं बिल्कुल असंग हूँ। उसके नीचे लिखे है फिर मन वचन काया की आदतें, मन वचन काया की आदतें, उनके स्वभाव को मैं जानता हूँ और मेरे स्वभाव को भी मैं जानता हूँ। ये कौन कर है? आत्मा। आत्मा क्या है? तो वह सारा संसार का करता। हम लोग लिखे सुनते हैं, करता सब गुणकार कार गुणकार भगवान। तो वह जो है आत्मा जो है ये मन को भी जानते हैं, वचन को भी जानते हैं। किसके साथ हम घात करते हैं, वाणी कटु बोलते हैं, तो हम जानते हैं कि भाई इनको जो है गलत बोल दिए। शरीर के द्वारा, मन के द्वारा। तो मन वचन काया की तमाम संगी, ये संसार का ही जो है काम करते हैं, जिसमें 3 गुण है। मन वचन काया की तमाम संगी क्रियाओं से मैं बिल्कुल असंग हूँ। असंग रहने वाला कौन होगा? वो निर्गुण पुरुष होगा। हैं? और उसी के बारे में भी हम आप सब भजन सुने। उसके नीचे कहते हैं मन वचन काया से बिल्कुल भिन्न मैं शुद्ध आत्मा हूँ। कि मन वचन काया से मैं बिल्कुल भिन्न हूँ, मैं शुद्ध आत्मा हूँ।
उसके बाद कहे स्थूल तम से सूक्ष्म तम तक की तमाम संसारी अवस्थाओं का मैं ज्ञाता दृष्टा हूँ, टंकोत किरण हूँ, आनंद स्वरूप हूँ। आत्मा का स्वभाव क्या होगा? जैसे सूरज के हाजिरी में अभी प्रकाश, सूरज एक ही जगह रहते हैं, ये पृथ्वी चक्कर लगा रहे हैं। उसी तरह से हम लोगों का आत्मा जो है एक जगह है, वह सारे जो है शरीर का, मन का, सारे बातों को उन्होंने जानते हैं। स्थूल तम से स्थूल माने शरीर, सूक्ष्म माने मान, जो अंतकरण में जो है जो चार इंद्रिय है, मन बुद्धि चित्त अहंकार, ये चारों का ज्ञान आत्मा को है। स्थूल तम से सूक्ष्म तम तक की तमाम संसारी अवस्थाओं का, ये जो संसार में जो ये रमन कर रहे हैं, ये सारा ज्ञान किसको है? तो आत्मा को। ज्ञाता यानी उसको ज्ञाता, देखने और जानने वाला है वो। ज्ञाता दृष्टा हूँ, टंकोत माने होते हैं एक जगह अस्थिर रहने वाला, टंकोत किरणवत आनंद स्वरूप। तो इन्हीं बात को जो है शिवनारायण स्वामी कहे, क्या कहे कि ये नौनारी जो है, ये नौनारी के द्वारा ये सारा 84 का काम हो रहा है। तो शिवनारायण स्वामी अपने गुरुदेव से कहे थे कि श्वासा चलत है काम सब जागा, निसी बासर ते ही मन लागा, नैना चलत है तहा मन चलही, ब्रह्म ज्ञान धरे का करही। शिवनारायण स्वामी को कहना पड़ा कि ये हमारा इंगला पिंगला नाड़ी जो है, ये रात दिन चलते हैं। हम लोग जीने के लिए नहीं जानते हैं, हम लोग संसार में खाने के लिए जी रहे हैं, जीने के लिए नहीं खाते। यही पर भेद है। हम लोग खाने के लिए जी रहे हैं, जीने के लिए नहीं खाते। यही पर हम लोग का भूल है। हम लोग कहीं अगर भोज भंडारे में चले जाते हैं, अच्छा अगर वहाँ पदार्थ मिलता है तो ठूस ठूस करके हम लोग खा लेते हैं। कैसे खाना चाहिए, क्या उनका तरीका है, ये भी भेद हम लोगों को पता नहीं। जब ठूस ठूस करके खा लेते, श्वास हम क्या लेते हैं? छोटा एकदम खरगोश के जैसे श्वास लेते हैं, छोटा श्वास। तो वैसे श्वास में जो है यह जो है कामुकता लगते है। श्वासा चलता काम सब जागा, निसी बासर ते ही मन लागा, नैना चलता तहा मन चलही, ब्रह्म ज्ञान धरे का करे। कि आंख के साथ मन का वासस्थान होते हैं। ये जो 9 द्वार के अंदर में आंख सर्वोपरि है। तो शिवनारायण स्वामी को दुखरन स्वामी कहते हैं कि देखो शिवनारायण स्वामी से शिवनारायण जी, नौनारी जब बंधन हुई, ये नौनारी बंधन किसी ज्ञानी के पास जाकर के आपको लेना पड़ेगा। कैसे नौनारी को बंधन किया जाते हैं? नौनारी जब बंधन हुई, शिवनारायण सुनो सोई, दम के मारे घाट संभाले, तब मुक्ति की राह संभाले। कि ये इंगला पिंगला श्वास का जो सदगुरु भेदन देते हैं, भेदन करने के लिए देते हैं। जब वह श्वास दीर्घ श्वास लेते 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 सुषमना का उदय होते हैं, जब सुषमना का उदय होते हैं, वही रास्ता संत जो है निर्गुण रास्ता कहे। और इंगला पिंगला जो है ये संसार का रास्ता है। तो उसी रास्ता को हम लोगों को जो है सदगुरु के पास जुक्ति लेना पड़ता है, और उसी रास्ता को भेदन करके हमको खोलना पड़ता है। श्वास नौनारी जब बंधन हुई, शिवनारायण सुनो सोई, दम के मारे घाट संभाले, तब मुक्ति की राह संभाले। मुक्ति कहाँ है? और कबीर साहब कहे, मन सुख तन हो सुख, इंद्रिय सुख सब दुख, मन सुख तन हो सुख, इंद्रिय सुख सब दुख, या हो राम हो तजी चलो दासा मधुआरी, कहाँ सुख पाई बरे के। कबीर साहब कहे
कि जो है मन तन और इंद्री जो है इनका सुख जो है सब ही दुख है। ये इनसे उठने के लिए हम लोगों को सदगुरु के पास जुक्ति लेना चाहिए। अगर हम नहीं करते हैं तो भूल हमारा है, सदगुरु का भूल नहीं है। अगर हम करते हैं तब तो ठीक है, नहीं करते हैं तो सदगुरु का भूल नहीं है। तो तब स्वामी शिवनारायण जी कहे, हमें कल पढ़े अगोचर के बारे में। अगोचर गौ गोचर जहाँ मन लागी सो सो माया जानो भाई। ये जो है आँख के द्वारा, गौ माने होता है मन, गौ माने होता है आँख। गौ गोचर जहाँ जहाँ भी उसका दौर है आँख और मन का, गोचर जहाँ मन लागी सो सो माया जानो भाई। कि ये आप जो संसार को रख रहे हैं, आप अपना 84 का जो है फंदा बना रहे हैं। गौ गोचर जहाँ मन लागी सो सो माया जानो भाई। और कबीर साहब कहे कि माया महा ठगनी हमें जाने, कि यही माया जो है अनंत काल तक हम लोगों को जो है जन्म मरण का चक्कर में फंसा करके रखा है। तो इस माया से बचने के लिए हम लोगों को जो है जब तक इसका भेद नहीं मिलता हो तब तक हम लोगों का कल्याण नहीं हो सकता। इसलिए हम लोगों को जो है सदगुरु के शरण में जाना है। जो कहने में त्रुटियां हो अवोज कर समझ कर क्षमा कर देंगे। बोल दे श्री सदगुरु महाराज की जय। श्री सदगुरु महाराज की जय। बहुत ही कम शब्दों में पूज्य बाबा बहुत सी सारी बातों को कह गए। कहते हैं हमारा यह शरीर, जिस विषय में इन्होंने चर्चा की, 5 तत्व के बारे में सभी को जानते हैं। तुलसीदास कहे क्षिति पावक गगन समीरा, इति 5 तत्व रचित अधम शरीरा। अधम कहा, यह शरीर पापी है क्योंकि तरह तरह का इसमें विकार है, काम क्रोध लोभ मोह ईर्ष्या का। क्षिति माने मिट्टी, धरती। कहते हैं मिट्टी का शरीर है, मिट्टी में मिल जाएगा। मिट्टी, जल, अग्नि, आकाश और हवा, ये 5 चीज से यह शरीर बना है। माँ के गर्भ में जब यह भ्रूण अवस्था में रहता है, इसी 5 चीज से यह जीवित रहता है। और धरती पर भी आकर के यही 5 चीज खा पी करके, अब कहिएगा हम खाते हैं धान चावल गेहूं, ये सब तो खाते नहीं हैं। तो यहाँ भाव है कि मिट्टी से ही सब उपजता है और उससे उपज कर जो आता है उसी को हम खाते हैं और पुष्ट होते हैं। इसलिए ये 5 तत्व से ही ये शरीर बना है। इस पर बृहद व्याख्या करने से लंबा समय लगेगा। तो 5 तत्व और 5 की 25 प्रकृति, 5 प्रकृति है सबसे। तो 5 तत्व 25 प्रकृति और 3 गुण, जिस पर हमारे बाबा कहे 3 गुण में है, एक तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण। ये तीनों गुण मनुष्य के साथ हमेशा लगा हुआ रहा। तमोगुण कैसे पहचानेंगे? तो जब तमोगुण का प्रभाव पड़ता है तो आप देखेंगे अपने आप आपको गुस्सा आने लगेगा, बेअकारण भी क्रोध होगा, जो बात से पहले अच्छा था वही बात में गुस्सा होगा। रजोगुण जब विकसित होता है शरीर में, तब जो है हमें राजसी वाला गुण, यह कर देंगे वह कर देंगे, कोई चीज का कमी नहीं है, ठाट बाट से रहने वाला गुण, अच्छे अच्छे वस्त्र चाहिए,
नया नया सब चीज चाहिए, ये राजसी गुण हुआ। और शतोगुण है मन में भक्ति भावना का उदय होना, धर्म की ओर रुझान होना। अब धर्म की ओर रुझान होने पर भी उसमें भी कई दोष आ जाते हैं। इसलिए संत कहे 5 तत्व 25 प्रकृति 3 गुण, इससे ऊपर उठने की कला है सदगुरु के पास, संतों के पास। जो संत होते हैं ये 5 तत्व 25 प्रकृति और 3 गुण के ऊपर होते हैं। इसलिए 5 तत्व 25 प्रकृति और 3 गुण के अंदर जितने भी देवी देवता हैं उनसे ऊपर उठकर आत्मा, जिससे सकल चराचर जीव जगत ब्रह्मा विष्णु महेश बने हैं, उसकी तलाश करने कहते हैं। संत जो है जिससे आप बने, बोलता पुरुष कोई है, उस बोलता पुरुष का साधना करने कहते हैं कि उसको पहचानो। ऐसे ही एक महापुरुष संत आदि गुरु संतपति शिवनारायण स्वामी भी हुए, और आज हमारे पूज्य गुरुदेव संत सदगुरु श्री हृदयलाल जी महाराज ने भी इसको पाया है, और वही ज्ञान हम लोगों के बीच में बांट रहे हैं कि जीवों कहाँ भटक रहे हो। सच्चाई यह है, इसको पकड़ो, इसको समझो और इस पर चलो और सुखी से जीवन बिताओ। जो इसको पकड़ेगा, समझेगा, जानेगा, चलेगा, वो अपने अंदर आनंद का अनुभव करेगा। और जो नहीं चलेगा, बस रात दिन कलह, रात दिन झमेला। आप सभी बता दीजिए सोचकर, कौन दुख में नहीं है। एक विद्यार्थी जो पढ़ रहा है, माँ बाप का पैसा से बोरे उठा के फैला दिया, जा कोचिंग जाओ जल्दी से, वो विद्यार्थी सोचता कौन झंझट में पड़ गए। सब कोई अंदर से दुखी है, टटोल कर देखिएगा। सुख कहाँ मिलेगा? सुख मिलेगा भक्ति अगर उत्पन्न हो जाती है, अंदर आनंद पैदा हो जाता है तो सुख मिलेगा। आते हैं, मैं पुनः एक बार आदरणीय सुशीला देवी से आग्रह करूंगी, एक भजन गंगा बहा दे। फिर मैं नीरज शर्मा जो कुमरी से आए हुए हैं उनसे आग्रह करूंगा, 2-4 शब्द हम लोग के बीच रखेंगे। इस भजन के बाद वे तैयार रहे। श्री सद्गुरु महाराज की जय। प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय, सच्ची दरबार की जय। पत्ता टूटी डाल से, पत्ता टूटी डाल से, ले गए पवन उड़ा। अब के बिछड़े कब मिले, बहुरी न लागत डाल। पत्ता कहे बिरछी कहे पत्तल से, बिरछी कहे पत्तल से, सुन पत्ता मेरी बात। या दुनिया की रीति है, एक जावत एक रात। श्री सद्गुरु महाराज की जय।
काया से सुगना फरार होई, जब काया से सुगना फरार होई। एक दिन माटे में सबका मिलान होई, एक दिन माटे में सबका मिलान होई, जब काया से सुगना फरार होई, जब काया से सुगना फरार होई।
सभी कोई जोर से एक बार बोलेंगे, श्री सद्गुरु महाराज की जय। आते हैं कुमरी ग्राम से आए हुए एक ज्ञानी, हम लोगों के बीच दो चार शब्द रखेंगे। नीरज शर्मा, उनके मुखारबिंद से हम लोग दो चार शब्द सुनते हैं। ये अपने विचार को हम लोगों के बीच श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। बच्चा से भला मत करो। हमारे पूज्य लखन बाबा एवं श्री शकुंतला देवी के पुण्यतिथि पर आयोजित संत मठ और शिवनारायणी मंच के सत्संग में आप सबका मैं हार्दिक दिल से अभिनंदन करता हूँ। हमारे बीच बहुत सारे संत और ग्रामवासी एवं सत्संग प्रेमी सब कोई उपस्थित एवं हमारे बीच जो भी गण्यमान और श्रोतागण जो सुन रहे हैं, उन सबों का भी मैं हार्दिक दिल से अभिनंदन करता था। इसी के साथ मैं फिर से श्री सद्गुरु महाराज की जय घोष आप सबों के साथ में फिर से करने के इच्छा व्यक्त करता हूँ। आप सब हमारे साथ मिलकर एक बार फिर से श्री सद्गुरु महाराज की जय घोष करेंगे। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। हम सब पुण्यतिथि के अवसर पर आप सबों के बीच और पिता और पुत्र के बीच जो संबंध होता है उस पर चर्चा करने के लिए आप सबों से निवेदन चाहता हूँ। एक पिता अपने पुत्र की परवरिश के लिए किस संदर्भ में, किस क्षेत्र में किस प्रकार कर्म करते हैं और कितने यातनाओं के साथ गुजरते हैं, इस चीज के साथ हम व्याख्या करना चाहते हैं। हम सर्वप्रथम प्रभु श्री राम, उनकी जीवनी से सब कोई अवगत हैं और उनसे शुरुआत करते हैं। प्रभु श्री राम जब बाल्यावस्था की स्थिति में थे तो उन्हें गुरुकुल शिक्षा ग्रहण के लिए भेजा गया। तो बखूबी बहुत ही अच्छे ढंग से शिक्षा का अध्ययन किए और उसके बारे में आगे जो वर्णित होगा तो आप सब मिलकर उसके बारे में समझेंगे और जानेंगे। उसके बाद जब वो शिक्षा प्राप्त करके पुनः अयोध्या आए तो सर्वप्रथम विश्वामित्र मुनि एक तारका राक्षसनी के वध के लिए अपने कार्य हेतु राजा दशरथ के पास पहुंचे। तो राजा दशरथ का और पिता पुत्र का जो प्रेम होता है उस संदर्भ में जो अवगत हो रहा था, उस स्थिति में एक पिता अपने पुत्र को कितनी सहानुभूति और सम्मान के साथ देखभाल करते हैं और कितनी इच्छा व्यक्त करते हैं कि हमारे पुत्र को किसी प्रकार का कष्ट न हो। हमारा पुत्र अभी शिक्षा ग्रहण करके अयोध्या आए ही हैं कि आप आए हैं और इन्हें एक राक्षस के आगे जो प्रस्तुत होने के लिए कहते हैं और उनसे युद्ध करना है। ये कैसी बात आप कर रहे हैं? ये राजा दशरथ की व्याख्या होती है।
तो मैं इस बात को आगे बढ़ाना नहीं चाहता हूँ। मैं अभी के संदर्भ में आना चाहता हूँ कि अभी हमारे समाज में हम लोगों के साथ किस प्रकार से पिता और पुत्र का एक तालमेल बनता है, इस विषय में हम चर्चा करते हैं कि कोई भी पिता अपने पुत्र को बखूबी शिक्षा अध्ययन हो, इस बारे में हर कोशिश प्रयत्न करते हैं। उनका स्वास्थ्य अच्छा हो, उसके लिए प्रयत्न करते हैं। उनका जीवन सही ढंग से सही कुशलता पूर्वक यापित हो, इस विषय में हमेशा यत्न करते रहते हैं। लेकिन इसमें से कुछ पुत्र और कुछ पिता से किसी प्रकार का त्रुटि हो जाता है तो वही पुत्र और पिता के बीच जो संबंध होता है वह बिगड़ने लगता है। लेकिन इस चीज को ध्यान में रखना चाहिए कि हमारा पिता है, वो हमारे प्रति जितना हो सके अधिक से अधिक कोशिश किए और कर रहे हैं। इस चीज को ध्यान में रखते हुए हमेशा अपने पिता का सआदर सम्मान करना चाहिए। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को यही समाप्त करता हूँ। सभी को एक स्वर में बोलेंगे, श्री सद्गुरु महाराज की जय। देखिए, जो भी संबंध है समाज में, पिता पुत्र का हो, माता पुत्र और पुत्री का हो, यह दुनिया में बहुत उच्च कोटि का रिश्ता है। कहा, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। जननी मतलब माता, जन्मभूमि मतलब जहाँ हमारा जन्म हुआ, यह स्वर्ग से भी महान है। इसकी तुलना में स्वर्ग छोटा है। इसलिए एक पिता और पुत्र का, माता और पुत्र पुत्री का जो संबंध है, यह प्रेम भरा होना चाहिए। आज के इस आधुनिक युग में, आज के समाज में बाप बेटे के बीच का संबंध बहुत बिगड़ता जा रहा है। इसी बातों को हमारे बीच रखना चाह रहे थे नीरज बाबू। जैसा कि आप सभी जानते भी हैं, बता दूं, ये हमारे जमाई बाबू हैं और आप सभी के आशीर्वाद के पात्र हैं। बहुत सुंदर, कम से कम 2 शब्द सत्संग में और सत्संग के प्रति लालसा है, ये बहुत अच्छी बात है।